जय महाकाल दोस्तों। जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमात्मा का भजन करना जरूरी है। हर आदमी दुखी क्यों है? एक पति ने अपने पत्नी से कहा, हे चंद्रमुखी, हे चंद्रमुखी, मैं आपका सूरजमुखी। चलो एक काम करते हैं, दोनों छत से कूद जाते हैं। तुम भी सुखी, मैं भी सुखी। हर आदमी संसार में कोई 100 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 50 साल जीते हैं। हमारे इस मुल्क में, हिंदुस्तान में आचार्यों ने कहा, समस्या तो आते ही रहेगी। ऐसा कोई भी दिन ऐसा बता दो जो जिंदगी में अनुकूल हो। अनुकूल सुख दुख के समय कित्वा लाभा लाभा जयो जयो। सुख के संग में दुख, लाभ हुआ है तो हानि होगा, जय है तो पराजय जरूर होगा। हमारे जीवन में अनुकूलता हमेशा एक समान नहीं होता है, परिस्थिति एक समय नहीं होता है। समय और स्थिति को ध्यान में रख के चलना जरूरी रहता है। ये दिन में कभी नहीं आने वाला कि हमेशा जीवन अनुकूल ही रहे, प्रतिकूल भी रहता है। इसलिए जीवन में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जाप, ध्यान, पुण्य कर्म, सेवा, दान, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। लोग कहते हैं अभी तो हमारा समय नहीं आए हैं, आएगा तो करेंगे, जब बूढ़ा हो जाएंगे तो वो समय करेंगे। मैं अपना जीवन का एक कटु सत्य बात बताता हूँ आपको। जब मैं 16 साल की उम्र में जब घर से निकला तो लोग बोलते थे, महाराज जी आप छोटे सी उम्र में सन्यासी कैसे बन गए? सुंदर, आप अच्छा कमाते, शादी विवाह कर लेते, सुंदर घर में रहते, जीवन के बाद अंतिम चरण में जब बूढ़ा अवस्था में आप रहते तो मस्त साधना करते, पूजा पाठ करते। बाद में मेरे मन ने सोचा, लोग ये मेरा बहू है, मेरे बेटा, कल के दिन में मैं शादी कर लेता, मेरा बहू बेटा हो गया, नाती पोते वाले हो गया। बाद में तबीयत खराब हो गया, ना वो समय में ना माँ साथ देता, ना बाप साथ देता, ना पत्नी देता, ना बच्चा देता। जो कर्म मैं किया हूं उसको मुझे भुगतना ही पड़ता। शास्त्र कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारास्ते माँ फल सुगदाचन माँ कर्म फलित भूमते संगोसत्व कर्मणि। इसलिए जब तप, ज्ञान, धर्म, उपवास, सेवा अपने समय तक जवानी उम्र में जितना हो सके करो। लोग आपको कई प्रकार के शब्द बोलेगा, मगर आपको जिंदगी कैसा जीना है, आपको जीना वो समझाएगा। जीवन में कोई आदमी किसी का साथ नहीं देता है। जो भी कर रहा है, जब आपका तबीयत खराब होगा, पड़ा जब आप मर रहोगे, हाय कर रहोगे, उस समय कोई साथ नहीं देगा। लोग पति और पत्नी, बहू बेटी, ये सब कोसते रहता, ये बूढ़ा जल्दी से ख़त्म हो जाता तो दुनिया भर का इसका जो खर्चा है और दुनिया भर का जो अस्पताल का है खर्चा, दवाई का है, इसको हमको चुकाना नहीं पड़ता। लोग दिन भर जागता है और रात भर खांसता है। दिन भर जाग करके ऐसे तैसे कर समय पार हो जाता है। जब रात्रि 10 बजता है तो 10 बजने के बाद शरीर खोक खोक खांसते रहता है। अंग अंग गए पूरा लकड़ी के समान, पूरा टेढ़ा जैसे हो जाते हैं। और जीवन में यही सोचते रहते हैं, तेल नून लकड़ी, तेल कैसे व्यवस्था होगा, नून कैसे आएगा, सब्जी चावल कैसे आएगा, लकड़ी कैसे व्यवस्था होगा। जब यमराज आते हैं, पकड़ के चोटी को घिसटते हुए कहते हैं, ए तूने जिंदगी भर खाया पिया घूमा, इसी में जिंदगी पहा गए, और परमात्मा का भजन करने के लिए तुम भूल गए। अब परमात्मा को अब नहीं याद करोगे तो कब करोगे? चलो यमराज खाना। उसी समय परमात्मा का बाद में मैं कितना बड़ा गलती किया हूं ये याद आते हैं। लोग प्याज की तरह हो गए हैं। प्याज जैसे
अपना रूप रंग बदलते हैं, उसी प्रकार लोगों का जो आस्था है, जो व्यवहार है, वो चेंज हो गए हैं। जब तक आपके पास धन रहेगा, पैसा रहेगा, मान सम्मान रहेगा, तब तक आपके पीछे रहेगा। और मान सम्मान धन खत्म हो जाएगा तो पत्नी, बहू, बेटा, बच्चा ये सब छोड़ देते हैं। कोई किसी के नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप यदि अच्छा खाना खाओगे, साफ सुथरा से खाओगे, पवित्र मन से बनाया हुआ खाना खाओगे, आप भोजन पाओगे, इससे आपका मस्तिष्क, दिमाग, पेट, शरीर का जो ढांचा है वो अलग रूप से काम करेगा। और यदि आप चाउमीन, पोहा सोहा, इधर उधर का जो चीज खाओगे, आप गरिष्ठ भोजन, मसालादार भोजन खाओगे, तो आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, अपसेट रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, जितना हो सके काम करो, काम के साथ साथ भगवान का भी भजन करो। जय श्री महाकाल, जय जय श्री राधे।